इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जवाबन ये कहता है कि माय लॉर्ड, आपका 13 जनवरी का फैसला मौजूद है हमारी वेबसाइट पे। आज उन्होंने वेबसाइट पे भी इलेक्शन कमीशन डाल दिया। तो माय लॉर्ड, हमने आपका फैसला, उसकी गलत तशरीह नहीं की। जो आपने फैसला दिया था, एक ले लिया निशान, हमने निशान वापस ले लिया। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो वहां पे लीडरान है वो ये कहते थे कि अगर हमारा निशान ले लिया तो हमारी पार्टी फारग हो जाएगी, हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। तो वो उसका एक इम्पैक्ट था। सबको पता है। सारी आर्गुमेंट से मसला ये है, मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूं तो लेना, इससे मसला ये कि ये मामला लीगल तो है ही नहीं। अच्छा, क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट का फैसला या इलेक्शन कमीशन गलत इंटरप्रिटेशन का? नहीं, ये मामला तो 2/3 अक्सरियत का है। अच्छा, उसको देखे, रास्ता ये है, गोल ये है, उसके लिए रास्ता तय नहीं, मैं उस दूसरी दफा आ रहा हूं उसी चीज। अच्छा, ये एक लड़ाई है इलेक्शन कमीशन और बिटवीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि जनाब आला, हमारी राय में और तमाम 11 जजेस साहिबान इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन कमीशन एक अनलॉफुल अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए ये गलत काम किया है, इसकी करेक्शन करें। उसका तरीकाकार बता दिया। अब ये सारा एक मामला उठा के ले जाते हैं हुकूमत वाले कि देखें जी, इन्होंने एक आइन को रीराइट कर दिया। ओ भैया, मामला इलेक्शन कमीशन को निपटाने दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। इलेक्शन कमीशन है नॉमिनेशन करनी है। इलेक्शन कमीशन अगर गलत है तो वो गलत होगा, अगर सही है तो सही होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे जो बात आ रही है 2/3 मेजोरिटी वाली, बदनीति कैसे आ जाती है? बदनीति इस वजह से आ जाती है कि आप जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का मौजूद है। क्या पाकिस्तान के अंदर आइंदा कोई 2-4-6 महीने के अंदर कोई आम इंतखाबात होने जा रहे हैं? आपको क्या जरूरत पड़ी दानियाल, अब यंग पार्लियामेंटेरियन, इनसे अगर मैं पूछूं कि मौजूदा हालात को सामने रखते हुए, सवाए इसके कि आपने एक सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजमेंट को उसको बेअसर करना है, इस कानून साजी का कोई और मकसद है तो उसको अवाम को समझाएं। और देखें जो स्टेट की डेफिनेशन है काशिफ भाई, आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 जो पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि स्टेट जो पाकिस्तान की है वो बनती है हुकूमत वक्त से, पार्लियामान से, प्रोविंशियल असम्बली से, लोकल गवर्नमेंट से, और उसके अंदर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो रियासत का एक कलीदी किरदार है। अगर उनकी जो इलेक्शन का जो सारे का सारा प्रोसेस है उसके अंदर शफाफियत ही नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको करेक्शन नहीं करना, तो किसने इसको सारे मामले को हल ये तो एक डिफैक्टो, ये शफाफियत तो इशू नहीं है सारी लार्जर डिबेट का। ये बात आपकी ठीक है कि शफाफियत नहीं थी, लेकिन अब क्या करना है? उन्होंने कानून बना दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला करना है आने वाले दिनों में, ये कानून बन गया। अब प्रेसिडेंट जब साइन कर देंगे कानून बन जाएगा कि हमने अब क्या करना है। हमने इस कानून को देखना है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना है। गुमन साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अभी पूरे 4.25 साल पड़े हैं एक तो इस हुकूमत के टेन्योर में, जो कि अगले 4 महीने में जा रही है, जो इनके हालात हैं, जो इनके वुज़रा बताते हैं, जो इनके चेहरे लटके हुए हैं। दूसरा ये है, दूसरा ये है, क्यों ना हो, दूसरा ये है कि मेंबर नेशनल असेंबली काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काशिफ भाई साहब के बिल ठीक आए। इस सारी खराबी का जिम्मेदार बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अब्बासी साहब, आज 10-12 दिन हो गए, वो जो 41 मेंबर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो एफिडेविट दें और फिर वो पीटीआई डिक्लेयर हो जाएंगे, एफिडेविट चले गए हैं। आज दिन तक उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया। हम पहले 39 में मैं भी हूँ, वो पीटीआई तस्वर हो गए, ये 41 हवा में लटके हुए हैं और खौफ हरास के साए हैं। परसों मेरा एक मेंबर टेंशन में, कल उसकी डेथ हो गई। मुमताज़ मुस्तफ़ा रहीम यार खान से MNA थे। जुमे को उन्होंने इस्माइल हनिया साहब का जनाजा मेरे साथ पढ़ा, चेयर पे बैठे हुए थे, बीमार थे, कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट भी हुआ। मेरी नज़र पड़ी, मैंने उनसे पूछा, मुमताज़ साहब सराइकी में कि अब आपके आगे क्या प्रोग्राम है? उसने कहा जी आपको पता है अगर मैं जाऊँगा तो उठाया जाऊँगा, पकड़ा जाऊँगा, इसलिए मैं तो यहाँ छुप कर बैठा हूँ और टेंशन में हूँ। कल उस बंदे की डेथ हो गई। आज हाजी इम्तियाज़ MNA, सिटिंग MNA, जिसने पाकिस्तान में रिकॉर्ड वोट सिक्योर किए हैं, वो मिसिंग पर्सन में डाल दिया गया। वो FIR दी गई है जो पुलिस मुकाबले में जिन डाकुओं को, लोगों को मारा जाता है ना, कि जी वो आए और छुड़ा कर ले गए। कोई हालत है? वो 41 MNAs जो आज यहाँ बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, कोई इधर कोई उधर, कोई सूरत हाल है? कभी ऐसा पाकिस्तान में देखा? ये कभी सुना? जी देखा। अगर आपने लेजिस्लेशन करनी थी तो भाई बहुत अच्छी बात थी, आप हमें ऑन बोर्ड करते।
हो सकता है आपकी उसमें कुछ चीजें बेहतर भी हो, हम भी साथ डाल देते और इम्प्रूव हो जाते। आप साफ बच्चे को पता है, ये बाहर आपके जो कॉर्नर पे ये जो रेडी वाला खड़ा है ना, इसको भी पता है कि ये आज की जो कानून साजी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए है। यार आपने माजी में भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, आपने माजी में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना, ये अजीब आपने रास्ता निकाला। ब्रेक के बाद इसका जवाब दानियाल से मिले। हमने उसको मानना नहीं। दानियाल ने जो आपसे बात की ना कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामान के पास ये कुल्ली इख्तियार है कानून साजी करने का। 2010 के अंदर 18वीं तरमीम में एक शिक डाली गई कि पार्लियामानी कमेटी के पास वीटो पावर होगी, जो जुडिशल कमीशन तैनाती के हवाले से नाम नॉमिनेट करेगा उसको कैंसिल कर पाएगी। फुल कोर्ट इससे पहले जो एक बैठा था जस्टिस नासरुल मुल्क ने उनको 17 जो है बेंच को लीड किया था, वो आईनी तरमीम, वो आम कानून साजी नहीं थी ये जो आज हुई है, आईनी तरमीम को जो है रिवर्स किया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर। गलत था जो गुम्बन साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था। मैं ये पार्लियामेंट का राइट है कि वो ओवरसाइट रखे। मेरी बात सुनिए, इसके ऊपर गलत प्रैक्टिस को कोर्ट करना मेरा ख्याल है गलत है। एक इशू के ऊपर उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनको पैगाम भिजवाया था पार्लियामान को, मैं स्ट्राइक डाउन कर दूंगा अगर आपने इसको ना किया। सर सुने तो सही ना, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला या गलत या सही, उसके ऊपर आपकी राय हो सकती है, मेरी राय हो सकती है। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं जब एक फुल कोर्ट बैठ के एक फैसला कर देता है तो उस फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद आप नहीं रोक सकते। हाँ, उसके अंदर बाद में उसकी दुरुस्तगी, उसकी आपने ठीक करना है, उसका गलत है सही है जरूर करें। ये नहीं कह सकते ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम इसको जवाबी लेजिस्लेशन हम लेके आ रहे हैं, कानून साजी करके इस फैसले को ही खत्म कर देंगे। पहले कर लेते, एक ब्रेक। और ये सारा कुछ वैसे भी कानून में लिखा हुआ है, ये जितना कुछ लिखा है हर चीज ये सब कानून का हिस्सा है। मैं इसका दूंगा जवाब। आप ये जानते हैं कि कोई किस पार्टी 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन करनी है, पार्टी बदल नहीं सकते वरना फ्लोर क्रॉसिंग होगी। आपका अपनी पार्टी का एफिडेविट होगा तो आप पार्टी का मेंबर नशिस्तों की आप लिस्ट देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे तो आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, रिवाइज हो सकती है लेकिन आपकी ना दी हुई लिस्ट के अंदर आपको नहीं मिलती। और इसी वजह से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती सीटें। लेकिन अगर उस फैसले में लिखा था पीटीआई अगर आती है हमारे पास कि हमें चाहिए, दे हैव अ केस, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल डजंट हैव अ केस। ये सारा कुछ इन्हीं शिकों की वजह से है। लेकिन आप रीइंफोर्स कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि अगर हमने इसमें लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नॉट विद स्टैंडिंग, तो क्या इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर हो जाएगा? दैट्स योर चैनल में